कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट को हम बेटा सीधे बोल सकते हैं सम टोटल ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, कौन कौन से एक्सपेंडिचर आ जाते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट को आप फर्दर वो करके एक्सप्लेन करके इसकी डेफिनेशन बड़ा बना सकते हैं कि द पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स फॉर फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज एक्सप्लिसिट कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स अप्लाइड सर्विस इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। मतलब आप अच्छे से जानते हैं। तो कॉस्ट मीन्स ये सब आप मिला के लिख देंगे। अब कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? रिलेशनशिप होता है। कॉस्ट फंक्शन रिलेशनशिप किस किस का होता है? C इक्वल्स टू F और Q, एफ क्यू। ठीक है, जैसे C ही होता है हमारा कॉस्ट, है ना, कॉस्ट और आउटपुट के बीच में हमारे रिलेशनशिप को बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप और इनटू क्वांटिटी कहते हैं हम। ठीक है, अब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये बात हमें पता है। अब हम कॉस्ट शॉर्ट रन में देखते हैं। अब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या मेजर डिफरेंस क्या होता है बेटा? शॉर्ट रन में ना एक चीज़ फिक्स रहेगी और एक चीज़ वेरिएबल रहेगी। ठीक है, अब फिक्स्ड वाले क्या रहेंगे? जैसे लैंड लेबर है, मतलब हम उसे शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते जिन चीज़ों को, है ना। शॉर्ट रन की सबसे बड़ी पहचान बेटा यही है कि कुछ चीज़ें फिक्स्ड रहेंगी, कुछ चीज़ें वेरिएबल रहेंगी, है ना। मतलब कुछ चीज़ें फिक्स जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और लॉन्ग रन में क्या होता है बेटा? सारी चीज़ें वेरिएबल होती है, मतलब हम सब लैंड लेबर से लेकर सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कॉस्ट और शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में देख लेते हैं हमारा डिफरेंस। देखो शॉर्ट रन में क्या होता है बेटा? आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स, और इसमें आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लॉन्ग रन में। ठीक है, ओनली वन वेरिएबल और ऑल आउटपुट। ठीक है, फिर फैक्टर्स आर क्लासिफाइड एज वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर, और इसमें सारे फिक्स्ड वेरिएबल रहेंगे। प्राइस डिटर्मिनेशन में क्या होता है बेटा? सप्लाई से ज़्यादा प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, लेकिन यहाँ पे सप्लाई और डिमांड दोनों प्राइस डिटर्मिनेशन में इक्वल रोल प्ले करते हैं। तो बेटा फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहती है? कॉस्ट क्या रहती है? जो फिक्स्ड फैक्टर्स में कॉस्ट लगती है। ठीक है, मतलब ये आउटपुट के लेवल के साथ कभी चेंज नहीं होती और कभी ज़ीरो नहीं बनती। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ हो रही है चाहे नहीं हो रही, चाहे आप प्रोडक्शन कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, आपको तो इसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, लैंड और रेंट। रेंट भी हमें देनी पड़ता है चाहे हम रह रहे हैं चाहे नहीं रह रहे। तो ये क्या होती है? हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। ये डायरेक्टली नहीं होती है वेराई, है ना, विद द लेवल ऑफ आउटपुट। अब इसका सीधा उल्टा कर दोगे तो क्या? द कॉस्ट विच वेराई डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब वेरिएबल फैक्टर में क्या होता है? आउटपुट कम होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होती है, आउटपुट ज़्यादा होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, और आउटपुट कुछ बन भी नहीं रहा है ना तो वेरिएबल कॉस्ट भी कुछ नहीं रहेगी, मतलब ये ज़ीरो होती है। ठीक है, और अब क्या होता है? अवॉइडेबल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट भी कहा जाता है वेरिएबल कॉस्ट को, और फिक्स्ड कॉस्ट को क्या बोलते हैं हम? अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अब देखो बेटा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देखेंगे हम। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है? सेम होती है, कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट में चाहे 0 हो चाहे 10 हो वो सेम ही रहेगी। जैसे हमने यहाँ 12 का लिया है तो क्या है? बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसका बनता है। ठीक है, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी? वेराई करेगी भाई, 0 में 0, 1 में हुआ तो 6, 2 में हुआ तो 10, है ना। मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरी करेगी। ठीक है, आउटपुट से। तो ये कैसी रहती है? इनवर्स एस शेप्ड बनती है। कैसे? इनवर्स एस शेप्ड बनती है। ठीक है, अब क्या एस शेप्ड क्यों होती है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। अब टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट मतलब टीएफसी प्लस टीवीसी, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मिला दिया जाए तो टोटल कॉस्ट बनती है। जैसे टीएफसी हम 12 लेंगे, टीवीसी हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो टोटल कॉस्ट क्या होएगा? इन दोनों का सम होएगा। और एक ग्राफ में दर्शाना चाहे तो देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 0 से स्टार्ट होगी। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है इसमें कि 0 से स्टार्ट नहीं हुआ ये पहले वाला कर्व ग्राफ में। बाकी ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 0 से स्टार्ट होगी, और टोटल कॉस्ट और
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होगी बेटा, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जीरो होती नहीं है, और टोटल कॉस्ट क्या होता है, सम होता है, ठीक है। अब जो ये टीसी और टीवीसी है ना, इनके बीच में बेटा सेम डिफरेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि टीसी और टीवीसी के बीच में क्या है, टीएफसी है ना, और टीएफसी क्या है, सेम रहता है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, सेम रहेगा। अब बेटा रिलेशनशिप बताने के लिए ना मैं आपको कुछ हैक्स दे रही हूँ। सबसे पहले बता दो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आपने लिया क्या है, ठीक है। आपने आउटपुट बता दिया, एक में कुछ भी जो भी दिया आपको वो बता दिया। शेप्स बता देंगे हम। टीएफसी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। टीसी और टीवीसी क्या है, इनवर्स एस शेप्ड है। क्यों? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मैंने बता दिया है, टीवीसी का ओरिजिन से रहेगा, और टीसी और टीएफसी का नेवर ओरिजिन से रहता है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टीवीसी एंड टीवीसी सेम बिकॉज टीएफसी, ठीक है, ये भी हमने बता दिया। अब हम जल्दी जाएंगे एवरेज कॉस्ट में। अब एवरेज कॉस्ट क्या है, पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे अपनी एवरेज कॉस्ट को। तो एवरेज कॉस्ट होती है, और फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालते हैं, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, और एसी मतलब एवरेज कॉस्ट भी होती है। हम देखेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब कोई भी एवरेज वाला निकालने से ना हमें क्या करना चाहिए, जो भी दिया रहेगा उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। 12 डिवाइडेड बाय 0, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा। 12 डिवाइडेड बाय 1 1, 12 बाय 2 6, है ना। तो ऐसे हम निकाल लेंगे। तो ये क्या बनेगा बेटा, इसका जो कर्व बनेगा ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये पहले बढ़ रही है और फिर कम होती जा रही है एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना। तो ये ऊपर से पहले नीचे आएगा, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग होएगा। तो जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ना, इसमें एरिया ना हर पॉइंट में एरिया सेम होता है, ठीक है। ये बस थोड़ी सी जानकारी वाली बात थी। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है क्योंकि एएफसी फॉल होता है राइज इन आउटपुट के साथ, ठीक है। लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन क्या होता है, कभी भी एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करता है बेटा ये। क्यों? क्योंकि कभी भी जीरो नहीं होता है ना। और बस क्योंकि अब वाई एक्सिस को क्यों नहीं करते, क्योंकि ये पॉजिटिव रहता है, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करके, ठीक है। तो हमारा एवीसी आ जाएगा। एवीसी क्या रहेगा बेटा, यू शेप्ड कर्व रहेगा, क्योंकि इन पहले देखो, पहले वो धीरे से गिरता है, फिर अपने मिनिमम पे पहुंचता है, और फिर बढ़ना स्टार्ट करता है। तो एवीसी क्या भाई, चेक मार्क टाइप का रहेगा। यू भी नहीं दिख रहा है ये तो, है ना, चेक मार्क टाइप का रहेगा, टिक टाइप का रहेगा। तो वो क्यों होएगा, मैंने समझा दिया। अब एवरेज टोटल कॉस्ट मतलब एसी कहते हैं हम इसको, एवरेज कॉस्ट। तो ये टोटल कॉस्ट से निकाली जाती है ना। अब टोटल कॉस्ट से हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, या तो एएफसी मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवीसी का प्लस कर देंगे तो एसी आ जाएगा। जैसे हम टीएफसी और टीवीसी का प्लस करते थे तो टीसी आ जाता था, वैसे ही एएफसी और एवीसी का प्लस करेंगे तो एसी आ जाएगा। अब एसी क्या होता है बेटा, ये ना थोड़ा सा ऐसा शेप का रहता है जैसे आपको दिख रहा है ना। क्यों होता है ये, क्योंकि देखो पहले ये इनिशियली फॉल्स, है ना, जैसे एवीसी ना वैसे ही पहले फॉल करता है, फिर कांस्टेंट होता है, और फिर बढ़ जाता है ना। अब एसी और एएफसी और एवीसी के बीच में हमें रिलेशनशिप देखनी है। अब देखो एसी और एवीसी जो होंगे ना, यू शेप्ड कर्व रहेंगी जैसा हमने देखा, और एएफसी क्या रहता है बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है। अब एएफसी और एवीसी है ना, आएंगे पहले आएंगे एसी के। एसी थोड़ा रहेगा ना जो ऊपर रहेगा, जैसे कि आप देख सक रहे हैं इसमें, है ना। और एसी और एवीसी ना कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि इनके बीच में आता है एएफसी, ठीक है। मतलब एसी और एवीसी जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, जैसे आप दोनों आप लोगों को दिख रहा है एएफसी तो नीचे आ रहा है, लेकिन एसी और एवीसी ऊपर जा रहे हैं। तो क्या ऊपर जाके कभी इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एएफसी आएगा, ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्ट देखेंगे बेटा। मार्जिनल कॉस्ट मतलब होती है एडिशनल कॉस्ट, मतलब हमने से दूसरी यूनिट जाने में एक्स्ट्रा कितना कमाया। तो डेल्टा टीसी बाय डेल्टा क्यू में हमारा एमसी आ जाएगा, मतलब मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। अब मार्जिनल कॉस्ट भी बेटा यू शेप्ड होते, क्यों? क्योंकि फॉल करता है पहले। यू शेप वाले जितने भी है बेटा, बस बात एक ही है, पहले फॉल करते हैं, फिर कांस्टेंट रहते हैं, या फिर अपने मिनिमम पे आते हैं, और फिर इंक्रीज होते हैं। तो वैसे ही एमसी भी है, जब एमसी बढ़ेगा ना तो हमारा एवरेज कॉस्ट भी बढ़ेगा, और जब एमसी कम होएगा तो एवरेज कॉस्ट भी कम होएगा।
और MC ना कोई भी कर्व हो उसके मिनिमम पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करता है। अब बेटा रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC हमारा इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? देखो AC जो है ऐसा रहेगा यू शेप कर्व, और MC क्या रहेगा, यू शेप कर्व रहेगा। दोनों यू शेप रहेंगे क्योंकि पहले दोनों डिक्रीज होते हैं, फिर कांस्टेंट होते हैं, फिर इंक्रीज होते हैं। जब तक लेकिन बेटा MC जो है ना AC से छोटा रहेगा, AC फॉल करेगा। ठीक है, M इज द मास्टर, A इज द असिस्टेंट। MC अपने पीछे पीछे सबको लेके चलता है। क्यों? क्योंकि जब वो फॉल करेगा तो वो AC को भी फॉल करवाएगा। जब MC और AC इक्वल होंगे ना तो AC अपने मिनिमम पॉइंट पे रहेगा। मार्जिनल कॉस्ट का कभी भी कर किसी को भी काटता है ना तो मिनिमम पे काटता है। ठीक है, जब MC AC से बड़ा हो जाएगा ना तो वो बोलेगा चल यार तू भी बढ़ ले। ठीक है, MC से AC से छोटा रहेगा तो AC फॉल होएगा, MC AC के बराबर होगा तो AC मिनिमम पे होएगा, और MC AC से बड़ा होएगा तो AC भी बढ़ेगा। अब देख लेते हैं हम। अब देखो MC और AVC का भी सेम है। MC का किसी के भी साथ है ना बेटा सेम लिख के आ जाना। MC जब छोटा रहेगा AVC से तो AVC फॉल करेगा। MC AVC को जब इक्वल होएगा, जब काटेगा MC तो AVC अपने मिनिमम पे होगा, और MC जब कि AVC से बड़ा होएगा तो AVC भी राइज करेगा। मतलब MC अगर किसी से भी छोटा है तो वो चीज़ें फॉल करेगी, बराबर होएगा तो वो चीज़ें अपने मिनिमम पे होएगी, और जब MC बड़ा हो जाएगा ना तो वो बोलेगा भाई तुम भी बढ़ जाओ। ठीक है, अब AC MC और AVC का भी देख लेते हैं हम साथ ही साथ। अब देखो जो हमारा वो था ना वैसे ही लिखेंगे। देखो फर्स्ट वाली बात तो ये है कि AVC ना मिनिमम रहेगा और AC के पहले आएगा, मतलब सबसे नीचे हमारा AVC रहेगा। ठीक है, अब देखो जब तक MC इन लोगों से बड़ा होएगा तो इन दोनों राइज करेंगे, MC इन लोग के बराबर होएगा तो इन दोनों मिनिमम होंगे, और MC इन लोग से छोटा रहेगा ना तो वो बोलेगा तुम लोग भी गिरो। मतलब सेम टू सेम बात, AC MC AVC एक से आए अलग अलग आए भाई, सेम बात है ना। अब कुछ देख लेते हैं हम कि इसको कैलकुलेट कैसे कर लेते हैं, है ना। वो हम अलग से क्वेश्चन वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन आपको थोड़ी सा पता रहना चाहिए। अब देखो MC हमें पता है कि कब आता है MC, इन दोनों का आगे आगे करके, है ना। अब यूनिट 2 से 4 हो गई है, लेकिन टोटल कॉस्ट हमारा 80 दिया है और हमें इसके बाद दिया ही नहीं है। पूरे 3 डायमेंशनल से सोचना है आपको। MC क्या होता है, डेल्टा TC बाय डेल्टा Q होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे 2 से देखो 2 3 4 होता तो हम तो आराम से चेंज निकाल लेते, लेकिन डायरेक्ट 2 यूनिट का चेंज हुआ है तो हम 2 नीचे लिख देंगे। डेल्टा यूनिट क्या आएगा, डेल्टा Q क्या आएगा 2। डेल्टा TC हमें पता ही नहीं है ना। अब देखो 30 है तो ये हमने सॉल्व किया तो ये 60 हो गया TC। अब TC आया है 60 बेटा, डेल्टा TC 60 आया है, TC 60 नहीं आया है, तो 80 + 60 कर लेंगे, हमारा क्या आएगा 140 ही तो आएगा ना, तो आ गया आंसर। अब TVC क्या होता है बेटा, सिग्मा ऑफ MC होता है। TC क्या होता है, TFC + TVC होता है। AVC क्या होता है, TVC/Q। AC क्या होता है, TC/Q। MC क्या होता है, MC क्या होता है, TC ऐसे या फिर TVC से फाइंड किया जाता है। ठीक है, टोटल कॉस्ट या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। अब AC किस कहाँ से फाइंड किया जाता है, फ्रॉम TC, मतलब TC/Q। TFC हर पॉइंट में सेम होएगा तो इसकी चिकल्लस पालना ही नहीं है। ठीक है, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब एक आउटपुट में ना AVC = TVC = MC होता है, ये बात हमें पता कर रहनी चाहिए। एक बार अच्छे से गांठ बांध लो, AC = AVC + AFC होता है, TC = TFC + TVC होता है।